तो हेलो दोस्तों, मैं फिर आया आपके सामने। मेरा नाम परवेज़ अहमद और ये ब्लॉग मेरा जस्ट कॉर्बेट के नाम से है। तो आप ये देखिए कि ये जो जंगल है ये सीतावनी कंजर्वेशन का है और अभी हम सफारी पर हैं। सुबह सुबह का टाइम है। फ़िलहाल तो अभी जंगल ही जंगल दिख रहा है क्योंकि मानसून के बाद का टाइम है तो ज़्यादा तो डेंस है जंगल के अंदर। साल के पेड़ हैं या जो और अदर जो है पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत। इस टाइम पर ग्रीनरी ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं बीच जंगल से हम गुज़रते हुए। और वैसे भी जंगल आज का नहीं है, हज़ारों साल पुराना है। आज़ादी से पहले का इस्टेब्लिश हुआ है। 8 अगस्त 1936 को पहली बार जिम कॉर्बेट का जो है गठन हुआ। तो सबसे पहले जो है हैरी नेशनल पार्क मेलकम हेली के नाम पर रखा गया। फिर आज़ादी के टाइम पर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और फिर जब जिम कॉर्बेट साहब की डेथ हुई केनिया में तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। वो एक हंटर थे और एनिमल प्रेमी थे, लवर थे, बहुत ज़्यादा बारीकी से अच्छे से समझने वाले का कहूँ तो एक नेचुरलिस्ट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जंगल को समझना और बताना और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि जंगल का महत्व क्या है, एनिमल का महत्व क्या है। तो ये नाम जो जिम कॉर्बेट है ये बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से आज भी इस जंगल को संभाला गया है और ये उन्हीं की कोशिशें थी। नहीं तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया के अंदर कंक्रीट के जंगल ज़्यादा बन गए हैं, एक से एक बड़ा बिल्डर है इस देश के अंदर। फिर भी ये जंगल जो धरोहर है हमारे देश की उसे संभाल के रख रखा है। अंग्रेज़ों के टाइम से भले ही है मगर आज जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की सरकार और फॉरेस्ट विभाग बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, बहुत अच्छे से जंगल को संभालता है। अगर मैं कहूँ कि विभाग ने एक एक पेड़ गिन रखा है तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है क्योंकि ये सच है। और जंगल के बारे में बताऊँ तो आप समझ लीजिए कुल मिला के 110 प्रकार के पेड़ हैं लगभग। और जो यहाँ का नेटिव है वो साल ही है, वैसे टीक है, तुन है ना, और जो है बांकली है और कंजू है और खैर है और आंवला है, बहेड़ा है, आप समझ लीजिए। और जो है यहाँ पर कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वेलकम टू जंगल, आप जंगल आइए। अभी ये वीडियो जो है थोड़ा सा हमें खबर मिली है कि आगे कुछ है तो थोड़ा सा जो है चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं कहीं। तो अगर अगर हम वहाँ पर कुछ मिलेगा तो हम तो देखते रहिए आगे, हमारे हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, कुछ दिखेगा या हम वहाँ पहुँचे तो क्या एक्टिविटी है एनिमल की, कौन सा है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। जिम कॉर्बेट के अंदर सबसे जो कार्निवोरस, बड़ा कार्निवोरस अगर मैं कहूँ तो वो रॉयल बंगाल टाइगर ही है। वैसे लेपर्ड है, जंगल कैट है, स्मॉल कैट है, सीवेट भी है और सामर डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर है ना, और ब्लू बुल और ब्लैक बेयर्स, स्लॉथ बेयर। और अगर मैं कहूँ तो वह जो है गोल्डन जैकल है ना। तो ये बहुत सारे एनिमल है, लगभग 52 से 54 प्रकार के एनिमल यहाँ पर हैं। और वो हैं, बस जंगल जंगल होता है, कुछ जू नहीं होता कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पर जो है कोई एनिमल हो और हम ऐसे ही दिखा दें, तो वो आप ऐसा ना समझिएगा। जंगल में बहुत वॉच करना पड़ता, बहुत जो है सब्र रखना पड़ता जंगल के अंदर, तब जा कर के कुछ दिखाई देता है। हमारी कोशिश रहती है। अब देखिए आपको जंगल के अंदर ये चौकी दिख रही होगी, ऊपर पहाड़, इस पहाड़ी के ऊपर चौकी है, फॉरेस्ट की चौकी। वो हर 10 किलोमीटर पर अपनी एक चौकी बना के चलते हैं जिससे जंगल को वॉच करने में आसानी रहे। अब पुराने टाइम से और अब में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। जंगल के जो मिनरल्स हैं, जो औषधियाँ हैं, जो पेड़ हैं, जो ट्री हैं, उनमें जो फूल हैं, पत्ते हैं या एनिमल है, कोई भी उन्हें छू नहीं सकता
और ना ही ले जा सकता है यहाँ से बाहर। तो आप आइए, देखिए जंगल की खूबसूरती, है ना। और मिलते रहिए, देखते रहिए ऐसे ही, है ना। और वैसे तो अगर थोड़ा बहुत मेरी आवाज़ से या मेरी इस वीडियो से थोड़े से आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। मुझे भी बता सकते हैं मैं इसमें और क्या करूँ। ये मेरा जो है गोफ्रू हिल रहा है और इस वजह से इसमें वीडियो शायद जो है, मगर कोई नहीं। तो मैं कह रहा था ना कि यहाँ बहुत बहुत पुरानी वो हैं, अब ये दंत कथाएँ कहिए या अपना कहानियाँ कहिए, हमारे पास टाइगर की बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे जिस जंगल में हम चल रहे हैं, द बैचलर ऑफ पावलगढ़ यहाँ की मुख्य कहानी है। द बैचलर ऑफ पावलगढ़ एक टाइगर को नाम है, जिसको नाम दिया जिम कॉर्बेट ने। और उसके बारे में कहते हैं कि वो टाइगर लगभग 10 फीट 7 इंच का था। आप समझिए कि एक भव्य इतना विकराल रूप में टाइगर 10 फीट 7 इंच, अगर मैं कहूँ अपनी जिप्सी के बराबर, जिप्सी से भी लगभग बड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इतने बड़े टाइगर की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि गांव के किसी इंसान ने, मतलब किसी गांव वाले ने उसको जंगल के किनारे, गांव के किनारे के जो जंगल होते हैं, वो अपनी टेरिटरी की वजह से उधर से घूमता हुआ निकला और वो मिला। आगे जानना हो तो आगे वाली